हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका वर्मा एंड नाउ यू वाचिंग द स्टडी विद प्रियंका। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ये एक ऐसा टॉपिक है, आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल का हो, या आने वाले जितने भी हमारे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हैं, सभी में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एक मिल जाएगा। तो इस वीडियो हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं, किस जगह हैं, और देखेंगे कि इस तरीके कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि आपको मिलेगा जोरहाट में, और ये कहाँ पर स्थित है, ये है असम में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो असम में है वो है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा असम में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पर है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी है हमारा असम में। ठीक है, तो आप देखती रहिएगा और वन बाय वन इसको देखिए। फिर हम देखेंगे हजारीबाग, जो है राष्ट्रीय पार्क है हमारा, ये है हजारीबाग झारखंड में। ठीक है, फिर हम देखेंगे बेतला राष्ट्रीय पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, ये है हमारा पालूम, ये भी है हमारे झारखंड में। ठीक है, फिर हम देखेंगे भीमबाद वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी कहाँ पर है, मुंगेर यानी कि बिहार में। ठीक है, बांदीपुर अगर राष्ट्रीय पार्क की आप बात करें तो बांदीपुर आपको पार्क मिलेगा, राष्ट्रीय पार्क मिलेगा कर्नाटक में। काफ़ी बार ये क्वेश्चनों में आया भी है कि ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, ये कर्नाटक में। ठीक है, अब हम बात करेंगे गिरिराज राष्ट्रीय उद्यान की। तो ये जो एक गिरिराज राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत बार अभी तक के एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर आपका एग्ज़ाम कंपटीशन का कोई सा भी हो, तो ये है हमारा जूनागढ़ में, जो कि है हमारे गुजरात में। तो ठीक है, आप इनको सभी को देखते रहिएगा और याद रखिएगा कि ये जितने भी आपके सामने उद्यान हैं, इनको आप नोट करते जाइएगा। केवला देवी अगर पक्षी विहार की हम बात करें तो ये है हमारा भरतपुर राजस्थान में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केवला देवी पक्षी विहार कहाँ पर है, ये है हमारा भरतपुर राजस्थान में। फिर हम बात करें सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की, ये भी मोस्ट वांटेड एग्ज़ामों में पूछा जाता है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये हमारा पड़ेगा अलवर में। और ये अलवर कहाँ आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको राजस्थान में। ठीक है, दचिगम वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलेगा श्रीनगर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में। अगर हम करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये हमें मिलेगा बांधवगढ़, जो कि है हमारा एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। अब हम बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि है हमारा बालाघाट मध्य प्रदेश में। जल्दापाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलेगा जलियापाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, याद रखिएगा कि ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे सिमलीपाल के बारे में। तो सिमलीपाल आपको याद होगा, बहुत बार एग्जामों में ये देखा गया है। अच्छा, इनमें से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी आप देखते रहिएगा कि आपको भी आइडिया होगा कि इसमें से कौन से बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, तो आपको वहाँ से आइडिया मिल जाएगा। तो सिमलीपाल अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये मिलेगा मयूरभंज में, जो कि है हमारा उड़ीसा में। आपको सभी एक साथ देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इन सबको एक साथ नोट करिएगा। फिर हम बात करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारा है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का एक है, इस जगह को हम बोलते हैं लखीमपुर खीरी में। कॉर्बेट अगर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करें तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हमें मिलेगा नैनीताल में। नैनीताल कहाँ पे आएगा, हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत आ जाएगा। पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये हमें मिल जाएगा इडुक्की यानी केरल में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं, थोड़े से और हैं। मद्दुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये मिलेगा हमें नीलगिरी में, या जो कि है हमारे तमिलनाडु में। पेरिकुलम की अगर हम बात करें तो ये हमें मिलेगा वन्य जीव अभ्यारण्य पालघाट यानी केरल में। शरावती वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो हमें मिलेगा शिमोगा यानी कर्नाटक में।
नागरगोल है राष्ट्रीय उद्यान, वो है हमारा कर्नाटक, जो हमें मिलेगा कुर्ग में। नंदा देवी पशु विहार, जो अभी तक के एग्जाम सबसे ज़्यादा पूछा गया है, चमोली में यानी कि उत्तराखंड में। चमोली और उत्तराखंड आपको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो जाकर देख सकते हैं। चिपको आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं, चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की, जो कि है हमारा वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में, जो है हमारा वाराणसी में। वेदांत गल अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो चिंगलपुर यानी चेन्नई और तमिलनाडु के अंतर्गत है। रणथंभौर भी काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि है हमारा सवाई माधोपुर राजस्थान में। तो सवाई माधोपुर में आपको क्या मिल जाएगा, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैमूर भी बहुत बार पूछा गया है अभी तक के हमारे एग्जाम में। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें, ये हमें मिलेगा बिहार में। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमें मिलेगा सीही एवं सरगुजा, जो कि है हमारे एमपी में। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो ये हमें मिल जाएगा होशंगाबाद यानी कि मध्य प्रदेश में। तो हर जगह से आपको एक साथ देखने को मिल गए हैं, तो अब आप चाहें तो इनमें नोट कर सकते हैं एक साथ। तो ये थे हमारे 28 वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसको आपने एक वीडियो में देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इनको नोट करके रखिएगा, ताकि आने वाले सभी एग्जाम में आपके काम आ सकें।